बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। देखते हैं बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसके बाद आप लोग किसी भी नंबर को देखकर विद इन सेकेंड्स में आप बता सकते हो कि ये नंबर कौन से नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है। मना 90 to 80% आप लोग समझ जाओगे, बाकी 10 to 15% ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम होते हैं, कोई ऐसे नंबर होते हैं जो मुश्किल से किन पे टेबल लगता है, पर 80% आप लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे किसी भी नंबर को देखकर। तो सिंपल चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल को। ये 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो 2 का यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 2 का बेसिकली आप देख लें जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 नंबर आपने चेक करने हैं। चेक करें आप कि अगर जिस भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे 2 का टेबल लगेगा। आप देखें इसके लास्ट वाले नंबर को चेक किया तो 5 है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इस पे हम कॉटा लगा। अब देखें ये इसके लास्ट में 4, 8 है, तो 8 इसमें से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा है। अब बात आती है इसकी। अब देखें 6 से लास्ट में, तो हम समझ गए इसके ऊपर भी टेबल लगेगा। अब देखें ना कितने बड़े नंबर हैं, कितना बड़ा नंबर है। जस्ट आपने एक डिजिट देख के आपने बता दिया कि इसके ऊपर 2 का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब बात आती है हमारी किसी और नंबर की। और कौन सा नंबर उठाते हैं हम? 3 उठा लेते हैं। 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है। पहले 3 का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 2 से ये डिफरेंट है, ये इस तरह नहीं होता लास्ट वाला नंबर देख के आप इसमें आपने क्या करना होता है, जो ये नंबर हैं जैसे कि सारे के सारे ये आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप इसको करोगे 2 + 5 + 1 + 0 + 6 + 1, जो भी ये नंबर थे आपस में प्लस करके देंगे। 7, 8, 14 या 15, टोटल हमारा 15 आया। तो जो आंसर आएगा उसको चेक करना है, उसके ऊपर 3 का टेबल लग रहा है। हाँ लग रहा है, हमने इसको ऐड किया, जवाब 15 आया। 15 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है 5 टाइम, कितनी बार भी लगे वो इशू नहीं है, मतलब डिवाइड कर रहा है, तो ये समझें कि ये सारा का सारा नंबर डिवाइड हो सकता है। अब बात आती है इसकी, वही चीज करेंगे। 2 + 4 + 1 + 5 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? ये देखें, ये 6, ये भी 6, ये 6, मतलब 6 का टेबल 4 टाइम 24 हो जाएगा। हमें पता है अगर इसको आप सारे को ऐड करोगे 24 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, जैसे कि मुझे पता है, तो लग रहा है 8 बार लग रहा है। सही है? वो फिर से कहूंगा, ये इश्यू नहीं है कि कितनी बार लग रहा है, ये इश्यू है कि भाई लग रहा है तो ये सारे को डिवाइड करेगा। अब बात आती है इसकी। अब आपने इसको ऐड करके देखना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2, 3, 6, 10, 15, 21, 2, 23, ये हो गया 23। तो हमें पता है कि 23 के ऊपर तो नहीं लगता 3 का टेबल, तो हम इसे क्या करेंगे, ये नहीं लगेगा। सही है। अब बात आती है हमारे 4 की। 4 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है। 4 का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, वो आपको लास्ट वाले 2 नंबर्स को देखना पड़ेगा। एक तो 4 पहले देख ले, 4 कौन से, एक यहाँ है, एक यहाँ है, बस 2 है। लास्ट वाले 2 नंबर देखें, जैसे कि लास्ट वाले 2 नंबरों को आप देख रहे हैं कि 48 है, 48 पे 4 का टेबल लगता है, तो इस पे भी लगेगा। जस्ट लास्ट वाले आपने 2 देखें। 2 में लास्ट वाला 1 देखना है, 4 के अंदर लास्ट वाले 2 देखने हैं, उनके ऊपर वो टेबल लगना चाहिए। और जो यहाँ पे दूसरा 8 है उस पे लास्ट वाले 2 पे नहीं लग रहा, तो इस पे नहीं लगेगा।
अब जैसे कि 4 की बात हुई तो 8 भी कर ही लेते हैं, क्योंकि 8 सेम है। 4 में 2 लास्ट वाले देख रहे थे, 8 में लास्ट वाले 3 देखे जाएंगे। देखें इसके जाएंगे, देखें इस पे 3 पे लग रहा है, 150 पे नहीं 8 का लगता, तो ये भी नहीं है। अब बात आती है दूसरा 8 यहाँ पे है, देखें लास्ट वाले पे 8 1 द 8, 8 8 द 64, सही इसके ऊपर लग रहा है तो हम समझ गए। लेकिन लास्ट वाले नंबर कितना बड़ा है, डिवाइड करने पर आ गए तो बड़ा टाइम कंज्यूम होगा, पर हमें पता चल जाता है कि भाई इस पे कौन सा टेबल लगना है। जैसे कि 3 की बात हुई थी तो अब 9 की बात भी कर लेते हैं। 9 भी बड़ा ही इजी है। 9 बेसिकली 3 की तरह ही है, आपने ये वाले नंबर ऐड करने हैं। पहले देख लेते हैं 9 एक यहाँ है, एक 9 यहाँ है, तो 9 को ले लेते हैं। अब देखें 4 + 9 + 2 + 3 + 0, ये हो जाएंगे 13 13 14 15 16 17 18, ये हो गया हमारा 18। चेक करेंगे 18 पे 9 का टेबल लग रहा है, हाँ लग रहा है। कितनी बार, 2 बार, फिर से लग रहा है, ये इशू नहीं लग रहा है, ये है, हाँ लग रहा है, तो ये सारे के ऊपर टेबल लगेगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये इसको फिर से आप चेक कर लोगे, ये आपका होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, आप खुद चेक करोगे इसके ऊपर लगता है कि नहीं लगता। चले अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, सही हो, थोड़ा सा यहाँ पे आ गए। अब थोड़े से नंबर थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे, पहले 6 को देख लेते हैं, पर 6 से सॉल्व करने से पहले उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 6 का डिपेंड डायरेक्टली हम चेक नहीं करते, हम 2 और 3 का चेक करते हैं। अगर आप चेक करें किसी के ऊपर 2 का टेबल लग रहा है और 3 का लग रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर 6 का लगेगा। 6 का हम डायरेक्ट चेक नहीं करते। तो देखते हैं 2 का। पहले बात आती है, देखें यह पहले क्वेश्चन पे आती है, देखें यह पहले क्वेश्चन पे, देखें आखिर लास्ट में 2 6 है, 2 का टेबल लग रहा है तो 2 का हमने टिक कर दिया। 3 के लिए हम इनको ऐड करेंगे, 2 4 6 6 5 11 11 और 6 17 होता है। कितना होता है? 17। तो 17 पे 3 का टेबल नहीं लगता, तो हम कहेंगे इसके ऊपर 6 का टेबल नहीं लगेगा। अब बात आती है इसकी, पहले 2 और 3 दोनों लिख लेते हैं। लास्ट में 0 है तो मतलब 2 का टेबल तो लगेगा ही लगेगा। ऐड करते हैं, 7 and 1 8, 8 and 2 10, 10 and 1 11, 11 and 1 11 and 7 18, 18 पे 3 का टेबल लगता है तो कहेंगे इसके ऊपर टेबल लगेगा। इसका भी चेक कर लेते हैं, 2 and 3, पहले तो 6 है मतलब 2 का टेबल तो लग रहा है। फिर ऐड करेंगे 1 and 9 10, 10 and 2 12, 12 and 0 18, 18 पे 3 का टेबल लगता है तो हम कहेंगे इसके ऊपर 6 का टेबल भी लगता है। अब बात आती है 5 की। 5 बड़ा इजी है। 5 का याद रखें, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। देखें ना 0 है ना 5 है तो नहीं लगेगा, 0 है तो लगेगा, 5 है तो लगेगा। फंडा ही बड़ा इजी है, ठीक है। 10 तो उससे भी इजी है, चले आपको 10 का समझाते हैं। 10 का तो एक ही है फंडा भाई, 0 है तो टेबल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे तो नहीं लगेगा। बात आती है 11 की। 11 ऐसे समझे कोई शरारती बच्चा नहीं होता, कोई शरारती इस तरह होता है। अब देखें मेरे पास पहला नंबर ले लेते हैं, हमारे पास कितना है, इसको 2 कलर्स में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा गौर करना, ठीक है। इसको जंपिंग सीरीज में हम डिवाइड करेंगे, पहले को जंप करके एक से ऐड करेंगे, फिर एक छोड़ के दूसरे के साथ ऐड करेंगे। अब इसको दूसरे साथ करते यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 + 5 + 6, सही है। अब एक और लेते हैं, जो रिमेनिंग बच गए उनको आपस में ऐड करेंगे, सही है। और अब और कौन कौन से हैं देख लेते हैं, 1 + 7 + 2, सही है। तो अब हम इनको बीच में सब्सट्रैक्शन दे देंगे। ये फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी आप इंशाल्लाह करोगे ये कोई इजी लगेगा। तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस
10 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ पे आपका रिजल्ट जो रिजल्ट आना चाहिए था या तो 0 आना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था या तो 0 आना चाहिए था या 11 होना चाहिए था या 22 होना चाहिए था या 33 आना चाहिए था। अगर इनमें से कोई जो रिमाइंडर इसके पास बचता है, अगर इनमें से कोई आता है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये वाले, ठीक है ना, अगर इनमें से कोई आता है तो आपका वो नंबर डिविजिबल है। अब इसको कर ले लेते हैं, जैसे 5 को 9 के साथ, 9 को 8 के साथ, 8 को 0 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सही है, 5 प्लस 9 प्लस और 8 प्लस 0, सही है, माइनस, फिर यहाँ पे ले लेते हैं बाकी जो रह गए वो इधर लिख लेते हैं। वो कौन से, 2 5 4, 2 प्लस 5 प्लस 4 वो देख लेते हैं। इनका एडिशन हो जाएगा 22, इनका क्या हो जाएगा 11। जवाब हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। देखें थोड़ा सा नोट करें, जो मैंने यहाँ पे लिखे उनमें से कोई आया 44 भी आ सकता था, मतलब 0 11 22 33 44 55 मतलब ऐसा लास्ट में नंबर आया जिसके ऊपर 11 का टेबल लग रहा है तो हम समझ जाएंगे इसके ऊपर लगा। तो हमारा पहले के ऊपर नहीं लगा, सेकंड के ऊपर लगा। ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लॉजिकल बात कर रहा है, ठीक है भाई, वो ये 6 की तरह ही है। तो जिसके ऊपर हम चेक करेंगे 4 और 3 का टेबल लगेगा। 4 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, 3 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। 4 का कॉन्सेप्ट क्या था, लास्ट वाले दो नंबरों को चेक करना है। 68 पे लगता है टेबल, हाँ लगता है, 4 का तो लगता है। बाकी देखें 3 का टेबल लग रहा है, 3 के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 हो जाएंगे, 6 6 5 हमारे जो है 6 और 5 11 11 1 12 12 एंड 6 हमारे 18 और ये हमारा 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 26 पे अगर हम चेक करेंगे 3 का टेबल नहीं लगता, तो इस पे नहीं लगेगा। ठीक है भाई, आ जाते हैं इसके ऊपर। इसको भी वही पहले 4 फिर हमें 3 चेक करना है। 4 के लास्ट वाले दो नंबरों पे लगे, अगर वो 0 है तो जैकपॉट, इस पे लगेगा ही लगेगा। 3 के लिए 5 1 6 6 एंड 3 6 एंड 2 6 और 2 कितने होते हैं 8 8 एंड 1 9 9 के ऊपर 3 का टेबल लगता है तो इस सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ये आपका होमवर्क, ये आप एक खुद करें, सही है। और एक चीज, आप अपने पास एक बुक रख लें, जैसे कि इसके बाद जो होमवर्क में दे चेक कर सकते हैं। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। इट इज आल्सो इजी। आपने 15 का चेक करना है। 15 का आपको पता होना चाहिए 3 into 5, 3 and 5। 3 का भी आपको पता है, 5 का भी आपको पता है। आपने इसके ऊपर 3 का भी चेक करना है, 5 का भी चेक करना है। अगर 3 का भी लग रहा है 5 का लग रहा है तो आपका 15 का लगेगा। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं लग रहा है तो आपने समझ लेना है कि इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो सिंपल आगे चलते हैं, बस यह होमवर्क में ही कर लेना। 25 का टेबल क्या है? 25 का टेबल बेसिकली जिसके लास्ट वाले दो डिजिट्स पे अगर दो जीरो हैं या लास्ट वाले 2 नंबरों पे अगर 25 का टेबल लग रहा है तो उस पे लगा। अब देखें 75 लास्ट नंबरों में, इस पे 25 का लग रहा है तो सारे के ऊपर लगेगा। इसके लास्ट में 36 है, इस पे नहीं लगेगा। लास्ट में 00 तो जैकपॉट, इस पे तो लगेगा ही लगेगा। तो आगे आते हैं, थोड़ा सा लास्ट लगेगा ही लगेगा। तो आगे आते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है या आगे हैं सॉरी, तो उसको देख लेते हैं। बस ये आपके लिए अभी होमवर्क होने वाला है, बहुत सी चीजें, जैसे कि यहाँ पे आप देख लें कि कह रहा है बताएं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिविजिबल 2 3 एंड 6। बेसिकली आपने 6 का 2 भी जिस पे लगेगा, 3 भी लगेगा, 6 भी उस पे तो डेफिनेट लगेगा। पहले आपने 2 चेक करना है,
इस पे लग रहा है, हाँ लग रहा है, ठीक है। फिर ये आपने 3 चेक करना है, फिर आप इसको ऐड करके देखेंगे 10 10 16 17 18, 3 का भी लग रहा है, मतलब 2 का लग रहा है, 3 का लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे 6 का भी लगेगा, तो इसको लगेगा। बाकी ये आप खुद चेक कर लोगे। 4 और 8 का, 4 के लास्ट वाले 2 नंबर चेक कर किए जाते हैं और 8 के लास्ट वाले 3। ये 2 वालों पे 4 का टेबल लग रहा है, 8 लास्ट वाले तीनों पे लग रहा है, हम समझ जाएंगे इस पे 4 का टेबल और 8 का टेबल लग रहे हैं। इसके ये आप खुद चेक करोगे। बात आती है इनकी, which of the following numbers are exactly divisible by 2, 5 and 10। 10 के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर किसी के ऊपर 2 का टेबल और 5 का टेबल दोनों लगते हैं तो समझ लीजिएगा उसके ऊपर 10 तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। जैसे कि इस पे वो लास्ट में जिसके 0 होता है उसको भी हम समझ जाते हैं कि उसके ऊपर 10 लग रहा है, और जिसके लास्ट में अगर 0 होगा तो उस पर डेफिनेटली 2 और 5 दोनों ही टेबल लगेंगे। ये लॉजिकल बात है। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।